न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा तेरे बाद आया। मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। मोहम्मद रफ़ी एक ऐसा नाम और एक ऐसी आवाज जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी आवाज दिल से निकलती थी और हर सुनने वाले के दिल में समा जाती थी। आज उनको हमसे जुदा हुए 44 साल का तवील अरसा गुजर चुका, लेकिन आज भी रफ़ी साहब की आवाज हर पल कहीं ना कहीं गूंज रही है। आज भी यही महसूस होता है कि वो यहीं कहीं हमारे दरमियान मौजूद हैं और उनके गीत हमें महसूस कर रहे हैं। रफ़ी साहब के गाए हुए गीत कभी पुराने नहीं होते, उनके गीतों को जब सुना जाए वो नए लगते हैं। आज भी लाखों गीत लिखे जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, कानों को भले भी लगते हैं, लेकिन उन गानों की उम्र बहुत मुख्तसर होती है। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए हुए गीत कई दहाइयों बाद आज भी कहीं सुनाई देते हैं तो जैसे सुनने वाले को अपने शहर में जकड़ लेते हैं। मोहम्मद रफ़ी अमृतसर के एक गांव कोटला सुल्तान सिंह में 24 दिसंबर 1924 को पैदा हुए। उनके वालिद का नाम हाजी अली मोहम्मद और माँ का नाम अल्लाह रखी बाई था। बताया जाता है कि उनके बचपन में एक फकीर उनकी गली में आता था और भीख मांगने के लिए बुलंद आवाज में गीत गाता था, और ये उस वक्त हिंदुस्तान में आम रिवाज था। फकीर या तो बुलंद आवाज में कोई बड़ा शेर गुनगुनाया करते थे या गीत गाया करते थे। आमतौर पर बच्चे ऐसी चीजों से मुतासिर हो जाते हैं। मोहम्मद रफ़ी भी उससे मुतासिर होते थे और उसके साथ उसके गीतों को गाने लगते थे। मोहम्मद रफ़ी ने उस्ताद अब्दुल वहीद खान, पंडित जीवनलाल मुट्टू और फिरोज निजामी से क्लासिकल मौसीकी की तरबियत हासिल की थी। एक मर्तबा उनके बड़े भाई हमीद मोहम्मद रफ़ी को लेकर KL सहगल के मौसीकी के प्रोग्राम में गए, लेकिन बिजली न होने की वजह से सहगल साहब ने गाने से इनकार कर दिया। हमीद ने प्रोग्राम के मुंतजमीन से गुजारिश की कि वो उनके भाई को प्रोग्राम में गाने का मौका दें। मुंतजमीन राजी हो गए और रफ़ी साहब ने पहली बार महज 13 साल की उम्र में अपना पहला नगमा स्टेज पर पेश किया। सामईन के दरमियान उस वक्त के मशहूर मौसीकार श्याम सुंदर भी बैठे हुए थे। उन्हें रफ़ी का नगमा पसंद आया और उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को मुंबई आने की दावत दी। श्याम सुंदर ने मोहम्मद रफ़ी को पंजाबी फिल्म गुल बिल्लोच में जीनत बेगम के साथ गीत सोनिए नी हीरिए गाने का मौका दिया। उसके बाद मौसीकार नौशाद ने उन्हें फिल्म पहले आपके लिए गीत हिंदुस्तान के हैं हम गाने का मौका दिया। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान। 1949 में नौशाद की मौसीकी में फिल्म दुलारी के लिए गाए हुए गीत सुहानी रात ढल चुकी के जरिए उन पर कामयाबी के दरवाजे खुल गए। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी। इसके बाद एक से एक गीत मंजर आम पर आते गए और लोगों के दिलों में घर करते रहे। दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, शशि कपूर, राजकुमार जैसे नामवर हीरोज की आवाज कहे जाने वाले रफ़ी ने अपने 1945 से 1980 तक तवील कैरियर में हिंदी फिल्मों के लिए तकरीबन 4425 जबकि 310 गैर हिंदी फिल्म और 328 गैर फिल्मी गाने गाए। कुछ जगहों पर कहा जाता है कि उन्होंने 26,000 से भी ज्यादा गाने गाए, जिनको आज तक साबित नहीं किया जा सका। जो लोग उनसे मिले या जिन्होंने उन्हें देखा वो उनकी गुलकारी से ज्यादा उनकी इंसानियत की तारीफ करते हैं। रफ़ी साहब की वफात दिल के शदीद दौरे के बाइस हुई। उन्होंने फिल्म आसपास के लिए आखिरी गाना अपनी वफात से चंद घंटे कबल रिकॉर्ड करवाया था, जिसकी मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तरतीब दी थी और गाना था तेरे आने की आस है जो। वो जितने अच्छे गुलकार थे उससे कहीं ज्यादा नेक इंसान थे। उनका दर्दमंद दिल हर उस शख्स के लिए धड़कता था जो किसी परेशानी में मुब्तला होता। शायद यही वजह है कि 31 जुलाई 1980 को जब उनका इंतकाल हुआ तो इतलात के मुताबिक 10,000 से ज्यादा अफराद ने उनके जनाजे में शिरकत की थी। एक तरफ तेज बारिश हो रही थी और दूसरी जानिब उनके चाहने वाले दूर दूर से अपने चहीते फनकार का
आखिरी दीदार करने के लिए बेकरार थे। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा तेरे बाद आया। मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। खबर वाला चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए खबर वाला के साथ।